कभी सोचा है कि समुंदर के नीचे क्या छुपा है? गहरी अंधेरी गहराइयों में कैसे राज दबे हुए हैं? क्या ऐसे पूरे के पूरे महाद्वीप हो सकते हैं जो वक्टी और पानी में खो गए हों? सुनने में फैंटेसी नॉवल जैसा लगता है, लेकिन सच है हमेशा की तरह और भी इंटरेस्टिंग है। धरती का इतिहास बहुत ही डायनामिक है। यहाँ महाद्वीप हमेशा से हिलते बदलते रहे हैं, जिसे आज हम सूखी जमीन कहते हैं। हो सकता है कि वो हजारों साल पहले समुद्र के नीचे डूबा हुआ रहा हो। ऐसी ही एक जगह है साहुल, एक खोया हुआ महाद्वीप जिसे हजारों साल पहले समुद्र निगल गया। लास्ट आइस एज के दौरान जब ग्लेशियर्स ने बहुत सारा पानी जमा कर लिया था, तो समुद्र का स्तर आज के मुकाबले बहुत कम था। इसे एक बहुत बड़ा लैंड मैस एक्सप्लोसिव हुआ जो ऑस्ट्रेलिया, तस्मेनिया और न्यू गिनी को जोड़ता था और एक बड़ा कॉन्टिनेंट बनाता था जिसे हम आज साहुल कहते हैं। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां आप न्यू गिनी के रेन फॉरेस्ट से चलते हुए ऑस्ट्रेलिया के सूखे मैदानों तक पहुंच सकते थे बिना अपने पैर भिगाए। साहुल बायोडायवर्सिटी से भरा हुआ एक अलग ही दुनिया थी। जायंट कंगारूज, छोटी करकी साइज के वोम्बट्स और बहुत बड़े फ्लाइटलेस बर्ड्स आईएसएस कॉन्टिनेंट पर घूमते थे। यह क्रीचर्स जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, साहुल के अलग अलग एनवायरनमेंट्स के हिसाब से ढले हुए थे। सोचो, एक डिप्रोटोडोन से सामना हो जो कि हिपोपोटामस की साइज का एक मार्सुपियल था, झदियों में से निकालता हुआ, या पिक्चर करो जेनियोर्निस के झुंड जो कि इंसानों से दुगनी ऊंचाई वाले जायंट फ्लाइटलेस बर्ड्स थे, मैदानों में घूमते हुए। ऑस्ट्रेलिया में आज भी जो फौना है उसके मुकाबले भी ये क्रीचर्स बहुत बड़े जायंट्स थे। जैसे हाई आइस एज खत्म हुआ और दुनिया का टेम्परेचर बढ़ा, ग्लेशियर्स पिघलने लागे और समुद्र का लेवल बढ़ने लगा। धीरे धीरे समुद्र ने साहुल के नीचे के इलाकों को अपने अंदर समा लिया। हजारों सालों में ऑस्ट्रेलिया, तस्मेनिया और न्यू गिनी को कनेक्ट करने वाला लैंड ब्रिज समुद्र में डूब गया। कभी जुड़ा हुआ इकोसिस्टम अब बिखर गया था, जिससे आज हमें आइलैंड्स एंड कॉन्टिनेंट्स दिखाई देते हैं। बढ़ते हुए पानी ने साहुल के पहले इंसानी निवासियों के सबूतों को भी डुबो दिया। ये शुरुआती एक्सप्लोरर्स, हमारे पूर्वज, अपने पीछे पत्थर के औजार, कैंपसाइट्स और रॉक आर्ट छोड़ गए, जो हमें उनके जीवन और संस्कृति की झलक देते हैं। सेक्शन 4, समुद्र की गहराइयों के राज खोलना। आज हम एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करके साहुल के डूबे हुए हिस्सों को एक्सप्लोर करते हैं। सोनर, जो कि साउंड वेव्स का यूज करके समुद्र की फ्लोर की मैपिंग करता है, हिमेन पुराने रिवरबेड्स, वैलीज और कोस्ट लाइन्स के बारे में बताता है। अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट समुद्र की गहराइयों में गोताखोरी करते हैं और ऐसे आर्टिफैक्ट्स और फॉसिल्स ढूंढते हैं जो हमें इस खोए हुए दुनिया की कहानी बताते हैं। सोचो, हजारों साल पहले इंसानों द्वारा बनाई गई एक भाले की नोक खोजने का रोमांच, या एक लंबे समय से विलुप्त मेगाफौना का जबड़ा जो समुद्र की गहराई में पूरी तरह से संरक्षित है। ये खोज हमें साहुल के अतीत की पहेली को सुलझाने और हमारे ग्रह पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने में मदद करती है। सेक्शन 5, हिडन कॉन्टिनेंट्स, एक ग्लोबल फेनोमेनन। सिर्फ साहुल ही ऐसा हिडन कॉन्टिनेंट नहीं है जो समुद्र के नीचे छुपा हुआ है। पूरी दुनिया में जियोलॉजिस्ट्स और ओशनोग्राफर्स को और भी डूबे हुए लैंड मैसेज के प्रूफ्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, संडरलैंड, जो कभी साउथ ईस्ट एशिया को इंडोनेशिया के आइलैंड से कनेक्ट करता था। जीलैंडिया, एक बहुत बड़ा, ज्यादातर डूबा हुआ कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के पास है। ग्रेटर एड्रिया, एक कॉन्टिनेंट जो कभी मेडिटेरेनियन रीजन में था, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले यूरोप से टकरा गया और उसके रेमनेंट्स ने आल्प्स जैसे माउंटेन रेंजेस बनाए। आर्गोलैंड, जो कभी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हुआ था, वो टूट गया और उत्तर की ओर बह गया, जिससे उसके टुकड़े दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गए। इनमें से हर एक खोया हुआ कॉन्टिनेंट पृथ्वी के गतिशील अतीत के रहस्य रखता है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सेक्शन 6, राजों से भरी एक दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। इन हिडन कॉन्टिनेंट्स की खोज हमें याद दिलाती है कि हमारा प्लैनेट एक डायनामिक, हमेशा बदलता रहने वाला जगह है। हम आज जो देखते हैं वो वकीटी का बास एक छोटा सा स्नैपशॉट है। समुद्र की गहराइयों में अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं जिनका खुलना अभी बाकी है। कौन जाने हमारा प्लैनेट और कितने सीक्रेट्स छुपाए हुए हैं समुद्र की ओट में। जैसे जैसे हम समुद्रों को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमें जरूर ही अर्थ की छुपी हुई हिस्ट्री के बारे में और पता चलेगा।
तो अगली बार जब आप समुंदर के विशाल पानी को देखें तो उन खोए हुए कॉन्टिनेंट्स को याद करें जो उसके नीचे दबे हुए हैं और हमें एक बीते युग की कहानियां सुनाते हैं। अपनी जिज्ञासा को अपना मार्गदर्शक बनने दें, क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ खोजना बाकी होता है।